हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द टोटल ट्यूटर्स। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल एक प्रोपोजिशन की जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं जीरोस और वन के फॉर्मेट में, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। एक प्रोपोजिशन की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जीरो और वन के फॉर्मेट में, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब जो फॉल्स वैल्यूज होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? जीरो की तरह। और ट्रुथ वैल्यूज को हम किस में लिखते हैं? वन। अब हमारे पास एक टेबल होती है जिसमें हम ट्रुथ के बेसिस पर वैल्यूज को लिखते हैं। अगर ट्रू है तो वन लिखेंगे, फॉल्स है तो जीरो लिखेंगे। अब ट्रुथ हम इसमें कौन सा यूज करेंगे? इसमें जो मैंने लास्ट वीडियो में लॉजिकल कनेक्टिव्स का जो था, उसमें मैंने आपको 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स की ट्रुथ और फॉल्स कंडीशंस को एक्सप्लेन करा था, एंड और नॉट कंडीशनल और बाय कंडीशनल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो उसके बेसिस पर आज हमें सारे के सारे जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स थे उनकी कंडीशंस को ट्रुथ टेबल में फिल करना है। तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं। तो जो ट्रुथ टेबल में हमारे पास ये होते हैं, हेडिंग्स जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं इनपुट वेरिएबल। क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं इनपुट वेरिएबल, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं। ये बेसिकली प्रोपोजिशंस होती हैं जिनको हम पी क्यू आर ऐसे ऐसे वेरिएबल्स में इसको लिख सकते हैं। तो हेडिंग्स में आपको ऊपर क्या लिखना है? टॉप में टेबल के आपको लिखने हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पर कोई से भी मैं वेरिएबल लिख देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? पी लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया? क्यू लिख दिया। तो ये मेरे टेबल की हेडिंग बन गई। ठीक है, अब मुझे बाकी के कंप्लीट कैसे करना है? बाकी के जो मेरे पास वैल्यूज है, मेरे पास कितने इनपुट है टोटल? पी और क्यू कितने हैं मेरे पास? पी और क्यू यहाँ पर 2 हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 करेंगे। जितना भी इनपुट है उसको मैं क्या करूंगी? 2 की पावर में रेज कर दूंगी। जितना भी इनपुट है उसको मैं क्या कर दूंगी? 2 की पावर में रेज कर दूंगी। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है। तो मुझे यहाँ पर गलती से कॉलम लिख गया है, यहाँ पर क्या आएगा? आपका रो आएगा। तो आपको कितनी रोज बनानी है? आपको 4 रोज बनानी है। 4 रोज, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले टॉप पर आपको क्या लिखना है? इनपुट वेरिएबल लिखने हैं। इनपुट वेरिएबल को काउंट करना है। कितने इनपुट वेरिएबल है यहाँ पर? 2 इनपुट वेरिएबल है। तो 2 की पावर आई, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। तो आपको कितनी रोज बनानी है? 1 2 3 4। 4 रोज आपको बनानी है। अब आपने ये 4 रोज तो बना दी। अब आप पूछोगे कि इन 4 रोज के अंदर आप ये 0 और 1 को कैसे फिल करोगे? अब इन 4 रोज में आप 0 1 कैसे फिल करोगे? आपके पास क्या आया था? 4। अब हम क्या करेंगे? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। पहले वाले कॉलम के लिए हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ या तो 0 से अपनी टेबल को भरना है या तो मुझे 1 से भरना है। तो मैं क्या करूंगी? 2 टाइम्स 0 लिख दूंगी, 2 टाइम्स 0 लिख दूंगी, और 2 टाइम्स 1 लिख दूंगी। यहाँ पर 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। अब फिर से क्या होगा? 4 डिवाइड बाई 2 क्या था? 2। अब 2 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 1। तो मुझे क्या लिखना है? एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। कब तक लिखना है? जब तक कि मेरी 4 वैल्यूज कंप्लीट ना हो जाए, टेबल कंप्लीट ना हो जाए। एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि आपको सबसे पहले क्या काउंट करना है? अपने इनपुट वेरिएबल को काउंट करना है। कितने इनपुट वेरिएबल है यहाँ पर? 2 इनपुट वेरिएबल है। अब 2 इनपुट वेरिएबल है, आपको नीचे की रोज कितनी बनानी है? 2 की पावर आई, 2 की पावर 2 आपको रोज बनानी है। आपने 4 रोज बना दी। आपने ऐसे ऐसे कर 4 रोज आपने फिल करनी है। अब कैसे फिल करेंगे? 2 कॉलम्स हैं आपके पास। तो सबसे पहले जो 4 आया था उसको आपने 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 2 आएगा आंसर। तो आपको 0 को भी 2 बार लिखना है और 1 को भी आपको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। फिर आप क्या करोगे? दूसरे के लिए आपको क्या करना है? फिर से 2 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 1। तो आपको एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, ऐसे आपको टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका 2 वेरिएबल के लिए। अगर आपके पास 3 इनपुट वेरिएबल आ जाए तो 3 इनपुट वेरिएबल के लिए आप कैसे करोगे? 3 इनपुट वेरिएबल के लिए वही फॉर्मूला है आपके पास। क्या था फॉर्मूला? 2 की पावर आई।
तो 2 की पावर i, यहाँ पर कितने इनपुट है 3, तो क्या होगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो आपने क्या करनी है 8 रोज आपको बनानी है। तो 8 रोज आपने ऐसे ऐसे कर कर पूरी रोज बना दी, आपके पास 8 रोज आ गई। अब पहले में आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले के लिए आप क्या करोगे 8 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 4। तो आपको 4 टाइम्स 0 लिखना है, 4 टाइम्स 1 लिखना है। अब दूसरे वाले के लिए क्या करोगे, जो इसका आंसर आया था इसको 2 से डिवाइड करोगे। जो इसका आंसर आया था उसको आपने 2 से डिवाइड करा, क्या आया 4 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या लिखना है, 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है। ठीक है, फिर से आप थर्ड में आ गए, तो तीसरे वाले के लिए आपको जो इसका आंसर था उसको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो जब तक टेबल फिल नहीं हो जाती आपको क्या करना है 0 1 0 1 एक एक बार लिखते जाना है, ऐसे आपके टेबल्स बनेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ट्रुथ टेबल्स में आपको कैसे फिल करना है। अब हम पढ़ते हैं ट्रुथ टेबल्स लॉजिक गेट्स के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास है नॉट गेट। अब नॉट गेट में कितना इनपुट यूज होता है, एक इनपुट यूज होता है। तो एक मैंने क्या लिख दिया है, ये क्या है आपका, ये आपका इनपुट है। और आपको पता है नॉट वाले की रिप्रेजेंटेशन आप बार से करते हो, तो ये क्या है आपका आउटपुट है। अब नॉट वाले में एक ही इनपुट होता है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर आई, 2 की पावर आई मतलब 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2 की पावर 1 2 होता है। अब हम क्या करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा। तो हमने क्या लिखा है, एक बार 0 लिखा है, एक बार 1 लिखा है। मैंने आपको 2 इनपुट के लिए एक्सप्लेन करा, 3 के लिए करा, एक इनपुट के लिए क्या है आपने 2 की पावर आई फॉर्मूला यूज होगा, 2 की पावर आई 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, एक बार 0 एक बार 1। अब दूसरी साइड पर जाएंगे, तो नॉट गेट करता क्या है, नॉट गेट क्या करता है अपोजिट कर देता है, 0 को क्या बना देता है 1 और 1 को क्या बना देता है 0। तो अगर मेरे पास इनपुट में 0 है तो क्या हो जाएगा 1, और अगर इनपुट में 1 है तो क्या हो जाएगा 0। तो ये नॉट गेट का फंक्शन हमारे पास हो गया। अब है और गेट। और गेट में कितने इनपुट यूज हुए हैं, 2 इनपुट यूज हुए हैं। तो 2 इनपुट की ट्रुथ टेबल मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन करी थी, 2 की पावर 2 विच इज 4। हम क्या करेंगे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 2, तो एक बार हम क्या करेंगे 2 टाइम 0 2 टाइम 1 लिखेंगे, फिर 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 1, फिर एक टाइम 1 एक टाइम 0 एक टाइम 1 लिखेंगे। अब और गेट करता क्या है, ये मेरे पास कौन सा पार्ट हो गया, ये तो हो गया इनपुट पार्ट। अब इनपुट पार्ट के करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट लेना है। और गेट क्या होता है कि अगर मुझे एक भी ट्रू दिख जाता है तो आंसर क्या होगा ट्रू होगा, और अगर सारे फॉल्स है तो आंसर क्या होगा फॉल्स। सिर्फ इन दो चीजों को मुझे याद रखना है और पूरी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 को हम क्या मानते हैं, 0 को हम मानते हैं फॉल्स। तो ये दोनों ही फॉल्स है। आपको क्या करना है, इतने ही पार्ट को, बस इतने पार्ट को देखना है, ये दोनों ही क्या है फॉल्स हैं। तो क्या आएगा आपका आउटपुट फॉल्स, आउटपुट क्या है आपका। अब आपने दोनों इनपुट देखे, एक क्या है 0 एक क्या है 1, तो आपको एक 1 मिल गया, तो आपका आउटपुट क्या हो गया 1। ऐसे ही एक 1 एक 0 एटलीस्ट 1 1, एटलीस्ट 1 ट्रू। एक बार आपका 1 आ गया है तो आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। 1 1, तो इसमें आपको 2 बार 1 मिल गया, आपको तो एक बार चाहिए था, आपको 2 बार मिल गए, तब भी आपको क्या मिलेगा आंसर 1 ही होगा। तो जब सारा का सारा आपका इनपुट फॉल्स होगा, सारा का सारा इनपुट 0 होगा, तभी आपका आंसर में 0 आएगा, वरना आपके आंसर में 0 नहीं आएगा। तो ये और की ट्रुथ टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम एंड की ट्रुथ टेबल को डिस्कस करते हैं। ये आ गई। अब एंड में हमने फिर से वही करा है, ये दोनों क्या है मेरे पास इनपुट हैं और ये क्या है आपका आउटपुट है। आपको याद होगा कि एंड गेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड की कंडीशन क्या होती है, एंड में अगर आपका सारा ट्रू होगा तभी आपका रिजल्ट ट्रू होगा, वरना आपका एल्स में क्या होगा, एल्स में आपका क्या चला जाएगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0, तो सारा जहां पर ट्रू होगा वही ट्रू होगा, वरना आपका 0 आएगा।
तो आपको बिल्कुल बस देखते जाना है कि आपका दोनों ट्रू है, नहीं है, तो क्या होगा 0। क्या दोनों ट्रू है? नहीं, एक है, एक के काम होने से नहीं होगा, आपको दोनों चाहिए। क्या दोनों ट्रू है? नहीं, तो ये क्या आएगा 0। अब आप लास्ट केस पर जाइए, तो इसमें क्या है, दोनों 1 1 है, दोनों ट्रू हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है और ये एंड गेट की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इन छोटी छोटी कंडीशंस को ध्यान रखें, ट्रुथ टेबल में 0 1 के कॉम्बिनेशन को ध्यान रखें, तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम जाते हैं कंडीशनल और बाई कंडीशनल पर। तो कंडीशनल वाला क्या होता है, अगर आपका P ट्रू है तो आपका Q ट्रू होगा। जब आपका P ट्रू है तब आपके Q को ट्रू होना पड़ेगा, लेकिन जहां आपका P फॉल्स है वहां पर Q ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर P क्या है, फॉल्स है, P 0 है, तो यहाँ पर P फॉल्स है, तो Q ट्रू फॉल्स कोई भी हो सकता है, तो P कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर आपका P 0 है, तो Q ट्रू फॉल्स कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका P क्या है, ट्रू है, तो लेकिन Q क्या है, फॉल्स है, तो ये यहाँ पर कंडीशन आपकी वायोलेट होती है। अगर आपका P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर P फॉल्स होता है तब Q के पास लिबर्टी है कि वो ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा। P ट्रू है, Q ट्रू है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1। तो आपको ध्यान रखना है कंडीशनल और बाई कंडीशनल में बस इतना सा डिफरेंस है। इसमें अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा, P अगर फॉल्स है तो Q कुछ भी हो सकता है। अब बाई कंडीशनल में क्या डिफरेंस होता है, बाई कंडीशनल में ये वाली कंडीशन ओमिट कर दी जाती है। इसमें क्या होता है, दोनों साथ साथ में ट्रू होते हैं, दोनों साथ साथ में फॉल्स होते हैं। दोनों फॉल्स है, साथ में वर्क कर रहे हैं, सही है, दोनों वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसमें क्या होता है, जो आपकी वैल्यूज को चेंज ये अलाउ नहीं करता है, जहां पर वैल्यू आपकी चेंज है वहां पर 0 आ जाता है। तो दोनों सेम है, सेम पर क्या आएगा, सेम पर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो दोनों सेम वैल्यू है 1, हमारे पास दोनों डिफरेंट हो गई 0, दोनों डिफरेंट हो गई 0, दोनों सेम है 1। तो यहाँ पर आपकी या तो दोनों ट्रू होंगे या तो दोनों फॉल्स होंगे। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, प्रूविंग के क्वेश्चंस दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ और क्वेरीज ज़रूर बताइए। थैंक यू।